तो राम भी रहेगा और रहीम भी रहेगा, हाथ को काम भी मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ, दोनों तरफ मराठी ही है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर जो मामला है वो बेहद पेचीदा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के जो एक मंत्री हैं छगन भुजबल, वो जालना में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मनोज जारंगे पाटिल जो मराठा नेता हैं वो लगातार महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहे हैं। आज नवी मुंबई और कल्याण जो मुंबई के पास है वहां पर भी उनका दौरा होने वाला है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता और सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है, सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले में फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक जो मंत्री खुद कैबिनेट मंत्री है वो अपने ओबीसी समाज को लेकर इतना ज्यादा मुखर हो गया है कि आर पार की बातें अब कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली बात ऐसी है, इसी विषय को लेकर आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन पर हम कल आदरणीय संजय राउत जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनके पास विशेष सत्र की मांग की, क्योंकि ये सारा जो मामला है, जो झगड़े चल रहे हैं, उसका मूल कारण है संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण देने की अनुमति नहीं है। अब वो सब किसी को, मतलब धनगर हो, मराठा समाज हो और कोई वंचित हो, अगर देना है तो यह आरक्षण की मर्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर बढ़ गई तो ये जो मसला है, जो आज चल रहा है झगड़े, वो झगड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि 27% ओबीसी में करीबन 200-400 जातियां, जनजातियां उसमें हैं। अब उसको लेकर ओबीसी मांग कर रही है और छगन भुजबल उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की बहुत याद आती है। शिवसेना जब निर्माण उन्होंने की तो पहला संस्कार एक किया था हमें कि ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, मराठा मराठेतर, 96 कुलवान 92 कुलवान, उच्च नीच दलित दलितेतर, स्पृश्य अस्पृश्य, ये सारे भेद गाड़ दो और मराठी करके इकट्ठा हो जाओ। वो सब भूल गए हैं और आज हम ये आरक्षण की वजह से दूसरी तरफ सरकार, देखो ये सब इतना गहरा और पेचीदा, जैसा आपने शब्द प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री से लेकर सब कुछ छुप है। दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में अपनी जात बता दी, मैं ओबीसी का नेता होकर के मुझे चल रहे, तो पेट में जाते हैं आपके। और साफ कहते थे पेट के लिए जात नहीं होती, हर किसी का पेट पेट है, जात के ऊपर पेट निर्माण करता है क्या? उस पेट भरने के लिए हाथ को काम दो। और इसलिए आदरणीय उद्धव जी ने जो घोषणा की है, मुंह में राम और हाथ में काम, हाथ के काम, हाथ के लिए काम, ये हमारा घोषणा, ये हमारी घोषणा है। तो राम भी रहेगा और रहीम भी रहेगा, हाथ को काम भी मिलना चाहिए। ये समझने की कोशिश करने वाले लोग नहीं है। अब दुर्भाग्यवश इसके सबके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जिन्होंने ये ब्रिज बोया पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम जात विवाद, याद है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने ये मराठों का बड़ा आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन गया था? ये भी तो जानबूझकर कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी गए थे। कार्यकाल आया, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, कोर्ट में केस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज था। उस वक्त जो भी वकील उन्होंने दिए वही वकील आगे बढ़ रहे थे। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय कहा कि संविधान के तहत 50% के आगे हम नहीं दे सकते, हम संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, आपको करना है आप वहां जाकर कानून बनाए। तो कानून बनाना काम किसका है? ये राज्य के तहत नहीं है, राज्यों को अधिकार नहीं है, ये अधिकार केंद्र को है, संसद को है। वहां चुप कर बैठे हैं, यहां लगा के तमाशा देख रहे। वो तो देखो, उनका पहली स्लोगन क्या थी? 100% भाजपा। इसके लिए उन्होंने तय कर लिया, शिवसेना को ध्वस्त करने की कोशिश की, तोड़ दिया, गुट निर्माण किए, छोड़कर ले गए। सब किसने किया? ये सब वही आज जाति पाति भी कर रहे हैं, छुप कर बैठे, तमाशा देखो। दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में
मराठी माणूस एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ, दोनों तरफ मराठी ही है, अनाजी पंत तमाशा देख रहा है। सर ये लेकिन जो है अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि आवाज खुद बीजेपी के कुछ ओबीसी नेता बोलने लगे हैं कि छगन भुजबल को नेतृत्व करना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अलग पार्टी बनाने की भी बातें आ रही हैं सामने। सर ये सब देखो फिर क्या होगा, ठीक है बनो को जो कुछ करना है करो, संविधान के तहत जो कानून नहीं होगा तब तक तो नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है ये राजनीति आप करोगे तो किसका फायदा किसका होगा? जो शांत बैठे बीजेपी, जो बार बार जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र की परिवहन सेवा को भी महाराष्ट्र की सरकारी सेवा में सम्मिलित करने की बात हुई थी, याद है? उसको लेकर उन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के विधायक जाकर एसटी के लोगों को भड़का रहे थे, एसटी के कर्मचारियों ने जाकर माननीय शरद पवार जी के बंगले पर, घर पर पथराव किया था। वो भूल गए सब अब क्या आप लोग? अब क्या कहा, 1.5 बरस हुआ ना, तो एसटी महामंडल के कर्मचारियों को न्याय मिला। मराठों के आरक्षण के बारे में उन्होंने आग लगाई थी, वही देवेंद्र फडणवीस थे, हमें आने दो, हम 40 दिन में करेंगे। अब क्या हुआ? करो ना भैया, किसने रोका आपको? गंदी राजनीति करते हो, देश के टुकड़े कर रहे हो, राज्य के भी टुकड़े हो रहे हैं, और ये जो दीवारें खड़े हुए ना उसका बड़े दर्द है, हमें बहुत दर्द है। मराठा समाज के लोग अब सर ये कह रहे हैं कि जो संवैधानिक पद होता है मंत्री का, एक जो है छगन भुजबल अपनी जात को लेकर बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक मर्यादा के बाहर जा रहे हैं, ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते? मुझे लगता है वो खुद सोचे जो कुछ कर रहे हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री चुप क्यों है इस बात पर? बोलना कौन चाहिए? अगर उनको करे तो उन्होंने क्यों नहीं कहा इस्तीफा दे दो, निकाल डालो? वो चुप है। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री चुप है, छगन भुजबल बोलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कौन है पीछे? ये भी तो सोचो। जो चुप कर बैठे उनके मुंह खोल लो पहले, बाद में पता चलेगा। सर अभी एकादशी जो है, कार्तिकीय एकादशी है, उसमें हमेशा से महाराष्ट्र का ट्रेडिशन रहा है, जो डिप्यूटी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र में, वो जाते रहे हैं भगवान विट्ठल के और रुक्मणी माता के दर्शन करने के लिए पंढरपुर। लेकिन इस बार जो मराठा समाज है उन्होंने कहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री में से कोई भी आएगा तो हम विरोध करेंगे। ये मामला कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दे रहा है सर कि एकादशी में कौन जाएगा, किस तरीके से देखते हैं आप? यहाँ तक बात पहुंच गई। पंढरी के विट्ठल को भी इंतजार, दुर्भाग्य है। पूजा से वंचित होगा महाराष्ट्र, पूजा से तो बाहर कर तो जाएंगे। ये गए नहीं गए तो विट्ठल की पूजा तो भक्त करते ही रहते हैं, वो अंध भक्त नहीं है, उनका विश्वास है, श्रद्धा है। इनकी कोई श्रद्धा विद्या नहीं है, ये फोटो निकालने के लिए जाते हैं, जाने दो। एक तरफ एक को करो, दूसरी तरफ दूसरे को खड़े करो, दोनों ही तो तमाशा लगा के गए ना। महाराष्ट्र में जो तमाशा लगा है वो दोनों ने किया हुआ है, तो इल्जाम लगा तो ये दोनों भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में मराठी मानुस की एकता का भंग करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस प्रयास को दोनों साथ दे रहे हैं। समझे? आपके समझ में मूल कारण वो है, सारा गुजरात में गया, इनमें तीनों में से कोई बोला कुछ? यहां बेरोजगार निर्माण हो रहे क्यों है? वो आरक्षण की लड़ाई क्यों चल रही है? शिक्षा में पीछे गिर रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, वहां प्रधानमंत्री सब निजीकरण कर रहे। अब निजीकरण में क्या होगा? कल परसों भी न्यायालय में गए थे, बोले निजी संस्थाओं में हम आरक्षण नहीं देंगे आपको। वो लोकल आरक्षण की बात हरियाणा में हुई थी, भूमिपुत्रों को वहां 75% आरक्षण दिया जाए, जाति पाति क्या भूमिपुत्रों को, तो भी मना कर दिया, संविधान के खिलाफ है। अब वो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की बात थी। तो क्या कर क्या रहे हम देश में? प्रधानमंत्री को कुछ नहीं सोचता। देश के अर्थव्यवस्था पर बड़ा ढांचा आ चाहिए। हमारा डॉलर के रुपये हमारा 83 रुपया 30 पैसा, इतनी गिरावट आई है। इतनी गिरावट इतिहास में कभी नहीं है जितनी गिरावट इनके राज्य में आई हुई है। अब वो छोड़कर राजनीतिक हमने घूम रहे, और प्रधानमंत्री जब जाते तो खर्चा तो सब जनता का पैसे से होता है, भाजपा का नहीं होता। ये तो भी तो मालूम होना चाहिए लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी का खर्चे पे वो प्रचार नहीं करते हैं, तुम्हारे हमारे पैसे पे भाजपा का प्रचार करते हैं। मुझे समझ में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है। कल हमारे आदरणीय उद्धव जी ने बताया कि धर्म का प्रचार किया जा रहा है।
उस पर अनुमति दे दी इलेक्शन कमीशन, तो वो भी तो हमें जानना चाहिए। वंदनीय बालव साहब को तो शासन हुआ था, मना किया था 6 बरस चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव छोड़ो, वोट का भी मना, उनका हक छीन कर लिया था, जो संवैधानिक हक है। इतनी कड़ी सजा देने के बाद यहाँ कुछ भी बोलो, चाहे बजरंगबली बोलो तो भी चलता है। इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठे, कान भी बंद करके। पूरे जो ओबीसी समाज और मराठा समाज के बीच में इस समय पूरे महाराष्ट्र में द्वंद्व दिखाई दे रहा है, उसके लिए सीधे तौर पे वो प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बता रहे हैं। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।